हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर के द्वारा जो डाटा टाइप हम लोग क्रिएट कर रहे थे, तो उसका पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग पॉइंटर को एज ए आर्गुमेंट हम लोग मतलब फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट यूज कैसे करते हैं। जो स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग जो डाटा टाइप बनाते हैं, उसको हम उसका अगर हम लोग पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग फंक्शन में पास करेंगे। तो पिछले वाला वीडियो जो हम लोगों ने वीडियो में जो प्रोग्राम बनाया था, मैं उसी प्रोग्राम को ही रख रहा हूँ। बस यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को हटाने जा रहा हूँ। जैसे ये सारा चीज़ जो है, ये सबको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसको भी मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे फंक्शन हम लोग बनाते थे, तो पहले हम लोग क्या करते थे, डाटा टाइप। तो इसका डाटा टाइप मैं वॉइड रखूंगा, और उसके बाद मैं इसका नाम रखूंगा सी डिटेल। सी डिटेल मीन्स कोर्स का डिटेल के लिए बनाया जा रहा है ये फंक्शन। अब यहाँ पे मैं स्टार यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं सी लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग को टर्मिनेटर देना पड़ता है। ये हमारा हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन का काम खत्म। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग फंक्शन को चलिए डिफाइन भी कर देते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए भी पहले डाटा टाइप, फिर फंक्शन का नाम, उसके अंदर में फिर हम लोग डॉट देंगे और यहाँ पे सी। अब इसके अंदर क्या करवाना चाहते हैं इस फंक्शन में हम लोग, जैसे कि हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा COURSE कोर्स नेम, फिर इशू, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को पॉइंटर के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग को सी लिखना पड़ेगा और एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। और एरो ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। ठीक है ना, कि पॉइंटर के थ्रू हम लोग किसी चीज को अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेम, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ENDL क्लोज कर देते हैं। फिर नीचे में सेम उसी प्रकार से सी आउट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोड सी, फिर इशू, और उसके बाद में फिर सी, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी, और यहाँ पे हमारा ये जो रहेगा ENDL। चलिए इतने ही इसमें हम लोग लिखते हैं। अब ऊपर चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा C1 का नाम से, और उसके बाद में इसके अंदर में कुछ वैल्यू जो हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे STRCPY, ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग जो होता है उसके अंदर में हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C डॉट नेम, कॉमा, फिर कोर्स का जो भी नाम आप देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ BCA लिखूंगा, और उसके बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ। और फिर जो INT वैल्यू होता है उसको हम लोग डायरेक्ट C डॉट फी लिखकर इक्वल टू देंगे, और जो भी फी देना रहेगा वो हम लोग डायरेक्ट डाल सकते हैं इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पे उस फंक्शन को यूज करेंगे जो डिटेल दिखाएगा। तो सी डिटेल लिखने के बाद में ब्रैकेट के अंदर में दोस्तों यहाँ पे हम लोग एंड लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट को पास करेंगे इस प्रकार से। अब इसको अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये काफी एरर दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने
यहाँ पे देखिए सी लिखे हैं हम लोग, यहाँ पे C1 होगा और उसी प्रकार से यहाँ पे भी C1 होगा और जो यहाँ पास होगा वो भी C1 होगा। ठीक है, आप कंपाइल करते हैं। अनएक्सपेक्टेड फंक्शन सी शुड हैव ए प्रोटोटाइप। सी डिटेल, यहाँ पे सी डिटेल है और यहाँ पे भी सी डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा C1 डॉट पी, ठीक है, सी डिटेल एंड C1। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंटर में लेते हैं। चलिए इस चीज को हम लोग पॉइंटर में लेते हैं। अब एक बार कंपाइल कर देंगे हम लोग। कहीं पे तो कुछ गड़बड़ है ये। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को लिखना पड़ेगा कोर्स, क्योंकि हम लोग डाटा टाइप तो दे ही नहीं रहे थे, है ना। और कहीं पे यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ चेंज किया था, जैसे यहाँ पे, इसको हम लोग फिलहाल हटा देते हैं। अब कंपाइल करते हैं हम लोग। तो एक एरर अभी भी दिखा रहा है, स्टाइल ऑफ फंक्शन डिफिनेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। स्टाइल, हाँ, यहाँ पे दोस्तों COURST फंक्शन डिफिनेशन में। अब हम लोग कंपाइल करेंगे तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कोर्स नेम DCA कोर्स फी 2000। ठीक है, ये आप, यहाँ पे मैं RS भी दे देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब देखिए ये हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मिस्टेक क्या हुआ था कि यहाँ पे हम लोग डाटा टाइप यूज़ नहीं किए थे, ठीक है ना। और फंक्शन डिफिनेशन में भी हम लोग डाटा टाइप यूज़ नहीं किए थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है और एड्रेस आप लोगों को पता है कि वो पॉइंटर वेरिएबल में ही वो पास होता है। और ये पास होने के बाद इसके अंदर में जो हम लोग बनाए हैं फंक्शन, वो यूज़ हो रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि और भी अगर, जैसे कि आपका COURST कोर्स 2 है मान लीजिए, ठीक है। और ये जो डाटा है हमारा, ये सारा डाटा जो है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपका C2 रहेगा और इस कोर्स नेम का जो है नाम PGDCA कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो फी है, इसको हम 4 कर देते हैं। और अब जो एड्रेस है वो मैं अगर C2 का पास करूँगा, तो देखिए C2 का जो डिटेल होगा वो प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए, अगर दोनों करना चाहते हैं हम लोग तो कोई बात नहीं, यहाँ पे C1 एक फंक्शन जो है, यहाँ पे C1, इसको हम कॉपी किए और फिर यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे C2 लिख देते हैं। C2, अब इसको कंपाइल अगर हम लोग करेंगे तो देखिए दोनों कोड्स का बारे में यहाँ पे डिस्प्ले है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।